गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फंक्शन। बच्चों फंक्शन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में वन फंक्शन पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में अब सबसे पहले जो हमने कल होमवर्क दिया था उस होमवर्क का डाउट हम लोग क्लीन कर लेंगे, है ना। और जब उस होमवर्क का डाउट क्लीन हो जाएगा तब हम और कुछ एडवांस क्वेश्चंस आज आपको कराने वाले हैं। यानी बोर्ड लेवल पे आज वन फंक्शन को हम लोग फाइनल टच देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए अपने लेक्चर को बिना लंबा किए स्टार्ट करते हैं। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए हुए कर ही लिए होगे, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, चलो। देखो बच्चों, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन भेजा लेकिन मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एज ए डाउट लिए हैं। बाकी जो अलग अलग क्वेश्चन है काफी अलग है, इंडिविजुअल डाउट है, वो उनको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो कॉमन डाउट ढेर सारा आया है उसको जरा हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला जो डाउट बच्चों आया है, बच्चों के पास सबसे पहला डाउट वो आया है क्वेश्चन नंबर 8, पांचवा का क्वेश्चन नंबर 8वां जो एक्सरसाइज दिया गया था उसका 5th का 8वां नंबर क्वेश्चन आपको डाउट है। देखते हैं सर क्या है 5th का 8वां। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है जो डिफाइंड है रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। काफी बढ़िया बात है। और कैसे डिफाइंड है और डिफाइंड किस प्रकार से है? तो डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ये क्वेश्चन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि चेक करो ये 1 होगा कि 1 नहीं होगा। अब देखो दो तरीके मैं तुम लोग को बताता हूं। एक तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं, ग्राफिकल मेथड। अगर आपको याद हो तो साइन एक्स का ग्राफ आप बहुत जगहों पे पढ़े हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, बहुत जगहों पे पढ़े हो ना तुम। तो हमको जहां तक पता है साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से साइनोसोडियल वेव, है ना, ऐसा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब इस ग्राफ पे अगर आप सोया डंटा टेस्ट करोगे तो ये एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, पता नहीं कितने जगहों पे काटते हुए जाएगा। तो देख के ही ग्राफ से ही ये चीज क्लियर हो गया कि साइन एक्स हमारा 1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1 नहीं है? क्योंकि अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि सोया डंटा टेस्ट में ये खड़ा नहीं उतरा, ठीक है। लेकिन सिंस ये ग्राफिकल मेथड है, इसको एल्जेब्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे हमको इस पे ध्यान देना है। क्योंकि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिकली एल्जेब्रिक प्रूफ की तरफ ज्यादा फेवर रखना पड़ेगा, उधर ज्यादा जाना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही कहानी लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद हम ये एज्यूम कर लेंगे कि f ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो f ऑफ x2 के बराबर है। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो सर ये भी मान लिए। अब यानी हम लिखेंगे साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए सर? हाँ सर। अब बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x1 माइनस साइन x2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 साइन x1 माइनस x2 बाई 2 इंटू कॉस x1 प्लस x2 बाई 2 होता है इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? साइन c माइनस साइन d, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था। अब ये 2 को इधर ले जाओ, काम खत्म। तो यहां पे 2 केसेस बनने लग गए। सबसे पहला केस बना कि अगर मेरे भाई साइन x1 माइनस x2 बाई 2 0 होता है तो हम एंगल के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर साइन x1 माइनस x2 बाई 2 0 होता है तो आप एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं? हमको लगता है कि यहाँ पे समझाना ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरफ जरा आप लोग आ जाएं, थोड़ा सा पोर्शन इसमें चमकता है लेकिन देख लो। तो अगर साइन x1 माइनस, मतलब साइन ये पूरे हो, साइन ये पूरा का पूरा 0 के बराबर है, यानी इसका एंगल क्या क्या हो सकता है? इसका एंगल x1 माइनस x2 बाई 2
n पाई हो सकता है, जहां n आपका इंटीजर होगा। n पाई होने का मतलब सर अगर हम n को जीरो रख दें, तो अगर मेरा x1 माइनस x2 बाई 2 जीरो है तो उस कंडीशन में मेरा x1 बराबर x2 हो जाएगा, पहला कंडीशन। लेकिन अगर हम n को 1 रख दें तो x1 माइनस x2 बाई 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे x1 हो जाएगा 2 पाई प्लस x2 होगा। अब बताओ, तुम खुद बताओ, क्या किसी सिर्फ x1 बराबर x2 आया? नहीं, x1 बराबर 2 पाई प्लस x2 भी आ गया। यानी यहां पे अगर हमने आउटपुट को सेम एज्यूम किया है तो मेरा इनपुट सेम भी आ रहा है और अलग भी आ रहा है। सेम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक जगह भी गलत आ गया, अलग आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। इसलिए लिख देंगे हेंस इट इज नॉट 1 1। अब देखो यहां पे तुम्हें को बड़ा बढ़िया बात सीख लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो, तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर तुमको क्वेश्चन मिले साइन थीटा बराबर 0, तो समझना कि थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा। माने 0 तो होगा लेकिन सिर्फ 0 नहीं होगा, सिर्फ पाई नहीं होगा, सिर्फ 2 पाई नहीं होगा। थीटा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं n पाई, है ना, जहां पे जो तुम्हारा n है वो तुम्हारा होता है इंटीजर। तुम जैसे जैसे इंटीजर बदलते जाओगे हर वैल्यू पे तुमको इसकी वैल्यू क्या मिलती जाएगी? 0। हमने सेम कहानी यहां पे किया है। मेरा साइन, हम समझो, मेरा साइन समथिंग बराबर 0 था, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया? इस समथिंग को n पाई के बराबर किया, वहां से n को 0 रखे तो बराबर मिल गया, लेकिन बाकी सब जगहों पे अलग मिलता चला गया। जैसे जैसे n बदलोगे x1 x2 के बीच में रिलेशन अलग अलग मिलता चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जिसके लिए हमारा आउटपुट तो सेम होगा लेकिन इनपुट डिफरेंट होगा, और इसीलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना कि ये sin x वाले क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है, cos x वाले को कैसे प्रूफ करना है। यही एक तरीका होता है प्रूफ करने का। 5वां का 8वां नंबर क्वेश्चन, जिसका भी डाउट था पॉज करके उतारो, जिसका नहीं डाउट था वो आगे बढ़ के वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम 1 सेकंड के लिए हटते हैं भाई। जिसका भी डाउट था 5वां का 8वां, आराम से इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, आई होप हो चुका है। आइए आगे के क्वेश्चन पे प्रोसीड किया जाए। बट पता है यार, बहुत निराशा हो रही है। तुम लोग जो हो ना, मतलब पता नहीं यार, प्रेजेंट सर तो इतने बच्चे लिखते हैं, लेकिन यार होमवर्क 10-15 बच्चा भेजता है। मतलब क्या चाहते हो यार, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या दिक्कत है बताओ? अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं यार। आज से तो बताओ, आज से तो तुम लोग की 2-2 वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं, है ना। ITF का मेरे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैं डेली एक डालूंगा। आपको डेली का डेली ITF भी देखना है, साथ साथ फंक्शन भी देखते चलना है, और दोनों के डाउट्स वगैरह हम लोग अच्छे से करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए बच्चों, जरूरी है मेहनत बढ़ाना, है ना, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां के 8वां नंबर के बाद जो क्वेश्चन बच्चों को डाउट हुआ था वो हुआ था 5वां का 9वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन यार 9वां नंबर जो क्वेश्चन है ना यार, मतलब ठीक है, वो 9th नंबर जो क्वेश्चन है हम तुम लोग को बता देंगे। जिसका भी 9th नंबर प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेना, बिकॉज वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ना, मैंने बताया भी है। तो प्लीज़ 9 को रहने देते हैं, है ना। हम लोग आते हैं डायरेक्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां थोड़ा सा बहुत बच्चों ने पूछा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फंक्शन जो है बच्चों वो डिफाइंड है रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। और किस तरह से डिफाइंड है? तो f ऑफ x की वैल्यू दे रखी गई है x³ माइनस x, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो यार क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हमको तो यही क्लियर नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, एकदम करवाए। देखो अभी करके दिखाते हैं ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो आप बताइए, f ऑफ x1 को मान लेते हैं f ऑफ x2 के बराबर। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे ही आप x1 को मानेंगे, x1 का क्यूब माइनस x1 बराबर हो जाएगा x2 का क्यूब माइनस x2 के। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अगले कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग बढ़ा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ये भी बात काफी बेहतर है सर। अब आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि सर x1 माइनस x2 और उसके बाद लिखा जा सकता है क्या? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, है ना। और इस पूरे टर्म को इधर लाके सब्सट्रैक्ट कर दो, इधर 0 लगा दो। हाँ, अब बताओ दोनों में से कॉमन तुमको निकल रहा है? हाँ सर निकल रहा है। सर क्या निकल रहा है?
x1 माइनस x2 निकल रहा है कॉमन। जैसे ही कॉमन निकालोगे आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 1 बराबर 0। सिंपल सी बात। अब तुम खुद सोचो, ध्यान से देखो कि ये भाई दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में बटा। अब आप दो अलग अलग केस ले लेंगे। अगर आप कहते हैं कि इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में आपका x1 जो है वो x2 के बराबर आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। लेकिन अब बात आती है सर कि अभी यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है, ये दूसरा नंबर भी कंक्लूजन हम लोग को देखना है। ठीक, तो आइए जरा देखें। हमको ये देखना है कि क्या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 1 बराबर 0, क्या ये 0 हो सकता है? और अगर ये 0 हो सकता है तो किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, इसका क्या आंसर आना चाहिए, किस वैल्यू के लिए ये 0 हो सकता है, आपको ये सोचना है ना। तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि क्या ये मतलब 0 आ सकता है, -1 कर रहे हैं 0 आ सकता है, कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए हाँ ये 0 आ सकता है। अब तुम समझो कैसे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इसको लिख सकते हैं x1, जैसे मैंने पहले भी किया था, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, x1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 बाई 2। ठीक, और फिर x2 का स्क्वायर लिख दिए है ना, और इसको हम बराबर -1 करके 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ x1 स्क्वायर है, यहाँ 2 इंटू x1 है, साथ साथ x2 बाई 2 भी है। अब अपने मन से x2 बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर x2 बाई 2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे, -1 बराबर 0। ठीक है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका सज गया x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा सज जाएगा प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 -1 बराबर 0। क्या लगता है तुमको, क्या इन दोनों का सम या फिर ये दोनों, देखो जैसे ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव आके -1 होगा तो 0 हो नहीं सकता है। यानी ऐसे वैल्यूज होंगे मेरे भाई, ऐसे वैल्यूज होंगे जो इसको 0 कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या निकल के चला आया, हमारे पास निकल के चला आया x1 अपॉन x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम x2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। क्या कहोगे, क्या ये 1 नहीं हो सकता है? एकदम 1 हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है इसको 1 होने में, एकदम 1 हो सकता है। और अगर ये 1 हो सकता है तो 100% बात है कि यहाँ पे जो आपका x1 है वो कभी भी x2 के बराबर नहीं होगा, और जब x1 x2 बराबर नहीं होगा तो गारंटेड है कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होने वाला। एंड दैट्स व्हाई हम इसको क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट 1 1, और इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो बस ये चीज ध्यान दो और इसको 1 1 प्रूफ कर दो कि ये 1 1 नहीं होगा। भाई बढ़िया से उतार लीजिए 10वें नंबर क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट का क्वेश्चन है। करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फास्ट। हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ जाए। आ जाओ बच्चों, 10वां नंबर के बाद फिर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन है 11वां नंबर। मेरे भाई आपको 5वें की 11वें में दिक्कत क्या आ गया, आपका जो फंक्शन था बच्चों वो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर। कैसे डिफाइंड है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तुम बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है, क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में करने में? अरे यार ये सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 मिल गई। अब बताओ इसमें एक्स की जगह तुम कुछ भी पुट करो, x1 डालो, x2 डालो, x3 डालो, हर बार तुमको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1। मेरे भाई ये कांस्टेंट फंक्शन है,
इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. सो फॉर ऑल x which belongs to real x, f of x is equal to 1. Hence it is not 1 1, और इसीलिए ये फंक्शन बाबू 1 1 नहीं होगा. ये आपको दिमाग में रख लेना है. क्यों सर? अरे कुछ भी डालो ना, 2 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 3 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 4 डालोगे तब भी 1 मिलेगा. यानी कोई सा भी रियल नंबर ले लो मेरे भाई, 1 2 3 4, कोई रियल नंबर ले लो, 1 2 3 4, 1 डालोगे तब भी 1, 2 भी 1, 3 भी 1, 4 भी 1. भैया मतलब सबका कनेक्शन 1 से है, बाकी कहीं से कनेक्शन नहीं है. तो ये फंक्शन तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन है. याद रखना है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है? मेनी 1 होता है, 1 1 नहीं होता है. तो ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन था. बहुत लोगों को डाउट था, फटाक से उतार लेंगे. जिसका 11वां डाउट था 11वां उतारेंगे. फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, है ना. 12 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम दिया है. चलिए आगे बढ़ जाए जाए. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 5वां का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. बड़ी लोगों को परेशान किया है 12 नंबर क्वेश्चन. क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है क्यू यानी रेशनल नंबर -3 को नहीं लेना है, और कहां तक? अगेन रेशनल नंबर तक डिफाइंड है. कैसे डिफाइंड है भैया? तो f ऑफ x की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3. ये क्वेश्चन है. ठीक, अब पता लगाना है कि क्या ये क्वेश्चन 1 1 है कि नहीं. यही नहीं पता लगाना है. आ जाओ, एकदम सिंपल सा टास्क है बच्चों. क्या करेंगे? f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर एज्यूम कर लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 + 3 डिवाइडेड बाई x1 - 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2x2 + 3 डिवाइडेड बाई x2 - 3. ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे. जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x + 3 को हमने गुना कर दिया है x2 - 3 से, और यहाँ 2x2 + 3 गुना हो गया है x1 - 3 से. अब आप क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व. तो 2x1 x2 - 6x1 + 3x2 - 9 इज इक्वल टू 2x2 x1 - 6x2 + 3x1 - 9. अब आप देखोगे कि कितना प्रेम से, कितना आसानी से ये 9 और ये 9 आपस में कट चुके हैं. कोई दिक्कत इसमें? यहाँ 2x1 x2 2x1 x2 कट चुका है. अब क्या करोगे? x1 वाले टर्म को एक साथ, x2 वाले टर्म को एक साथ. तो यहाँ हो जाएगा -6x1, ये इधर आ गया, -3x1 इज इक्वल टू -6x2 - 3x2, यानी -9x1 इज इक्वल टू -9x2. दोनों ही कट जाएंगे. अल्टीमेट x1 बराबर x2 हो जाएगा. अब हमको तुम बता दो मेरे भाई कि क्या दिक्कत है? x1 बराबर x2 आ गया, तुमने फंक्शन को आउटपुट को सेम माना था और सॉल्व करने पे आपका इनपुट भी सेम आ गया. तो वैसे कंडीशन में हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप 12 नंबर भी बन गया. फटाक से इसको पॉज करके उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है ना. आइए देखो, डाउट जितना जल्दी जल्दी उतारेंगे, फटाफट निकालेंगे, उतना अच्छा है ना. डाउट है ना यार, ये तो आपकी प्रॉब्लम इतना बता दिए कम है. मतलब सोचो, डाउट तो मैंने सोचा था कि इस पे बताऊंगा व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 16 नंबर क्वेश्चन. बच्चों को बड़ा परेशान किए हुए हैं. 5वां का 16, ये भी लोग बड़ी पूछ रहे हैं ना, खतरनाक पूछ रहे हैं. आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर, और कैसे डिफाइन दिया है? तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x². क्यों पूछ रहे हो भाई इस क्वेश्चन को, है ना? सॉरी, इस क्वेश्चन को पूछने का क्या मतलब बनता है? इतना आसान क्वेश्चन ही तो, चलो लेकिन फिर भी आ जाओ. f ऑफ x1 को मान लेते हैं f ऑफ x2 के बराबर. तो 1 + x1² 1 + x2² के बराबर. 1 1 कट जाएगा, x1² - x2² 0 हो जाएगा. तो x1 - x2 और x1 + x2 0 हो जाएगा. ठीक, एकदम सिंपल लॉजिक चल रहा है. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x1 - x2 को अगर 0 करेंगे तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, पहला कंडीशन.
लेकिन x1 प्लस x2 को अगर आप जीरो करेंगे तो x1 बराबर माइनस x2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया जब ये रियल टू रियल डिफाइंड है तो पॉसिबल है ही, यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये 1 1 नहीं होगा, है ना। ग्राफ से भी समझ सकते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है, कोई भी चीज ड्रॉ करते तो ये दो जगहों पे काटेगा, यानी सीधा सीधा ये हमारा 1 1 नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो भैया ये 1 1 नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, आई मीन 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन और है जो मैक्सिमम बच्चों ने पूछा है, 17 नंबर, इसको उतार लेना है ना, पॉज करके उतार लो। एक 17 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने बहुत पूछा है, माने हमको लगता है कि सारे बच्चे को 17 नंबर क्वेश्चन तो डाउट हुआ ही हुआ है। आ जाओ देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। फंक्शन जो था बच्चों वो रियल टू रियल डिफाइंड है, और साथ साथ कैसे डिफाइंड है तो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। अब आ जाओ इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 को बराबर करेंगे एफ ऑफ x2 के। क्या प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। क्या हो जाएगा बताओ, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, फिर x2 स्क्वायर x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, जस्ट डू इट। x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2। सारे टर्म को उठा के एक तरफ ले आओ, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर माइनस x2 बराबर 0। अब आप देखेंगे क्या सर कि इसमें कॉमन है x1 और x2, तो आप क्या लिख दोगे, x2 माइनस x1 लिख दोगे। यहाँ क्या कॉमन ले लोगे, -1 कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ भी हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि दोनों में x2 माइनस x1 कॉमन है, साथ साथ x1 x2 माइनस 1 के बराबर है ना, बराबर। दोनों को 0 कर दिए। फटाक से आपने यहाँ पे रिलेशन निकाला कि x2 माइनस x1 अगर 0 तो x2 की वैल्यू x1, यानी यहाँ तो 1 1 साबित हो रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा कंडीशन ले आएंगे x1 x2 माइनस 1 0 करेंगे तो x1 इंटू x2 1 हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 आएगा। क्या यहाँ ये 1 1 प्रूफ हुआ? कभी प्रूफ नहीं हुआ, रियल टू रियल डिफाइंड है। कभी ऐसा नहीं होगा भैया कोई भी ऐसा नंबर लो जो उलट पलट के लो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो मेरे भाई ये 1 1 नहीं होगा। क्यों 1 1 नहीं होगा? बिकॉज एक जगह तो 1 1 प्रूफ हो रहा है, लेकिन एक जगह 1 1 प्रूफ नहीं हो रहा है। कहीं पे भी 1 1 प्रूफ ना हो तो ये 1 1 नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो भैया आपका क्या क्वेश्चन में दिक्कत था, हमको तो यही समझ में नहीं आया। 17 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा 1 1 नहीं होने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, इसको उतार लीजिए। आप सभी बच्चों का डाउट हमने क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो आप हमसे पर्सनल करके पूछ लो, पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ लो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आराम से पूछ सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये तो मैंने सब क्लियर कर दिया ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ आसान भी होगा और कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी होगा, अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना। फाइनल टच है बोर्ड लेवल पे, आज के वीडियो में फाइनल टच होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट, थोड़ा लिखने में समय लगेगा लेकिन ध्यान देना, लेट कैपिटल C एंड कैपिटल R डिनोट द सेट ऑफ complex number and real number respectively, है ना, respectively ये करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं then so that कि भैया एक फंक्शन है जिसका इनपुट है कॉम्प्लेक्स नंबर और आउटपुट है रियल नंबर, यानी C से R डिफाइंड है वो फंक्शन। देन सो दैट F जो C से R डिफाइंड है, ये शो करना है। क्या शो करना है? गिवन बाय f ऑफ Z
इज इक्वल टू मॉड जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ये आपको शो करना है। अब देखो मेन मुद्दा ये क्वेश्चन है नहीं है, मेन मुद्दा इस क्वेश्चन में लगने वाले कॉन्सेप्ट को सीखना है ना। तो खूब बढ़िया से पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरा जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफाइंड किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके रियल नंबर तक, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है मेरे प्यारे बच्चों, वो डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी डोमेन जो होगा वो क्या होगा, इनपुट, यानी इस फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। और जो मेरा को डोमेन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो को डोमेन मेरा रियल नंबर है, यानी मेरा जो आउटपुट होगा वो मेरा कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। यानी मेरे पास एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर हम इनपुट तो कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं लेकिन आउटपुट मेरे पास रियल नंबर आ रहा है। अच्छा कैसा मशीन है, तो कह रहा है कि इसके अंदर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z डाल दो तो ये उस z का मॉडुलस बाहर तुमको दे देता है। और ऑब्वियस बात है कि जो मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक रियल नंबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, आप प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो क्या कह रहा है, सो दैट, ये आपको शो करना है, आपको चेक तो नहीं करना है ना, ये चीज आपको चेक तो नहीं करना है, आपको शो करना है। और शो में क्या शो करना है कि ये 1 1 है कि 1 1 नहीं है। ये 1 1 नहीं है, ये आपको शो करना है। अगर आपको रिलेशन चैप्टर याद हो तो मैंने रिलेशन चैप्टर में खूब प्रेम से खूब बढ़िया से आपको बताया था बच्चों कि अगर हमें किसी चीज को नहीं प्रूफ करना है कि ये चीज नहीं है, फलाना चीज लाल कलर का नहीं है, फलाना चीज काला कलर का नहीं है, ये प्रूफ करना है, तो हम एग्जाम्पल लेके अगर प्रूफ कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि वो आसान होता है। लेकिन अगर हमको ये प्रूफ करना है कि फलाना चीज ये है तो हमें जनरल प्रूफ करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि ये 1 1 नहीं होगा। तो अगर आप एग्जाम्पल भी लेके करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके भी करते हैं और जनरल तरीके से भी कर लेते हैं, दोनों एस्पेक्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो हम चलो उस मेथड का नाम दे देते हैं मेथड संख्या 1। क्या है मेथड संख्या 1? सर जी जो z है, z को मानो x प्लस आई वाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानना है। z को मान लो 1 प्लस आई और z2 को मान लो 1 माइनस आई। अब बताओ यहां पे z1 बराबर नहीं है ना z2 के, इनपुट बराबर नहीं है ना, z1 z2 आपस में इक्वल है नहीं, 1 प्लस आई अलग हो गया, 1 माइनस आई अलग हो गया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम कहें f ऑफ z1 निकालो तो तुम गए f ऑफ z1 निकालने, तुमको मिलेगा मॉड z1, यानी आपको मिलेगा 1 प्लस आई का मॉड, और 1 प्लस आई का मॉड होता है रूट अंडर 2। उसी तरह आपको बोला गया कि आप z2 का मॉड निकालिए, फंक्शन में z2 डालिए। आप z2 का मॉड निकालने गए, 1 माइनस आई का मॉड, इसका भी मॉड आया रूट 2। लो सर यहां पे क्या हो गया, z1 बराबर नहीं था z2 के, लेकिन f ऑफ z1 बराबर आ गया f ऑफ z2 के। भाई साहब हैंस इट इज नॉट 1 1, और इसीलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आ गई बात समझ में? आई होप खूब बढ़िया तरीके से तुम समझ लिए होगे। अब बच्चों अगर हम इसी को कहें कि इसी क्वेश्चन को जरा हम लोग जनरल मेथड से कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार जनरल मेथड भी देखा जाए, है ना। ये मेथड तो अच्छा लगा सर, जनरल मेथड भी देख लेते हैं। आ जाइए, मान लेते हैं यार ये जो छींक वाली मेरी एलर्जी है ना, किसी दिन ना हमको शंका में डाल देगी कि हम कोरोना पीड़ित हैं क्या, हम ही कोरोना लेके आए हैं क्या पूरे देश में, है ना। z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी मान लो, और z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी मान लो। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसका इनपुट, देखो एकदम से 100% बात है कि इनपुट अलग अलग है, अब आउटपुट को सेम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने f ऑफ z1 निकाला और f ऑफ z1 को f ऑफ z2 के बराबर किया, तो आपको पता है आपको मिल जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है, दोनों को ही इक्वेट कर देना है, आई मीन स्क्वायर कर देना है। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आइए, एक तरफ लेके आइए, ठीक है। आप एक तरफ लेके आएंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। अब 100% बात है कि भैया ये तो देखो 100% बात है, ये दोनों और ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं। तो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो भैया ये 0 कब होंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 0 कब होने वाले हैं। बात समझिए, दो चीजें हैं जो आपकी ऐड हो रही हैं, दोनों पॉजिटिव है, 0 कब होंगे, जब 100% सी बात है कि भाई ए स्क्वायर, अब समझना ध्यान एकदम ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। तो 100% बात है ना कि ए अगर मान लो प्लस माइनस सी के बराबर हो जाए, या फिर बी भी प्लस माइनस सी के बराबर हो जाए, बी प्लस माइनस डी के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये कंडीशन वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा। इनपुट अलग अलग होने के बावजूद भी आउटपुट क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब यहां से ये 1 1 नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको ज्ञान चाहिए। जनरल प्रूफ के लिए यहां पे आने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी बुद्धि चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला गया ना कि शो करना है, नहीं बोला गया कि चेक करो, शो करना है कि ये 1 1 नहीं है। तो बेस्ट तरीका है कि भाई आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेकर प्रूफ कर लीजिए, ठीक। तो चलो, बहुत बेहतर क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चलो उतार लो बच्चों। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। आइए, अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग आज का लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेट कर लो कि ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 गो सेट है। फिर बोल रहा है सो दैट, आपको ये प्रूफ करना है, SHOW, सो दैट अगर कोई फंक्शन है जो A क्रॉस B से लेके B क्रॉस A तक डिफाइंड है, A क्रॉस B से B क्रॉस A तक डिफाइंड है। अब किस तरह से डिफाइंड है कि अगर आपने इसके अंदर AB डाला तो बाहर आपको क्या मिल जाएगा, बाहर आपको B, A मिल जाएगा। एज कैसा फंक्शन है, एज 1 1, कैसा है 1 1, ठीक है ना। मतलब एक देखो, अब की बार फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट से दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है। जब सेट से सेट पे डिफाइंड होता था तो सिंगल एलिमेंट एज अ इनपुट होता था और सिंगल एलिमेंट एज अ आउटपुट होता था। लेकिन जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑर्डर पेयर एज अ इनपुट है और ऑर्डर पेयर एज अ आउटपुट है। तो यहां 2 इनपुट ले लो, 2 ऑर्डर पेयर ले लो, लेट A1 B1 एंड A2, B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, मान लिए। अब जब हम अगर f ऑफ A1 B1 निकालेंगे तो हमको 100% B1 A1 मिल जाएगा, और जब हम f ऑफ A2 B2 निकालेंगे तो हमको 100% B2 A2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि एज्यूम कर लो, ये बात आप मान लीजिए कि आपका f ऑफ A1 B1 बराबर है f ऑफ A2 और B2 के। तो जैसे ही तुम इसको बराबर मानोगे, माने ऑर्डर पेयर B1 A1 बराबर है ऑर्डर पेयर B2 A2 के। ये तभी पॉसिबल है ना जब B1 बराबर B2 हो और जब A1 बराबर A2 हो। इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर A1 B1 बराबर हो गया ऑर्डर पेयर A2 B2 के। यानी अब बताओ, तुमने इनपुट को अलग अलग लिया था और आउटपुट को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, तो आपका इनपुट भी बाद में जाके क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये फंक्शन कैसा प्रूफ हो गया, 1 1 प्रूफ हो गया। लिख देंगे हेंस इट इज 1 1, हेंस इट इज 1 1, और इसीलिए कैसा है 1 1 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, चलो फटाक से इसको उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, आई होप आप उतार लिए होंगे। देखो, पॉज करके उतारा करो यार, पॉज करके तगड़े तरीके से उतारो, है ना। हम नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा लंबा वीडियो आपको थमाए, है ना। नॉर्मल नॉर्मल हो, ज्यादा बढ़िया हो।
चलिए अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हमारे आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत बढ़िया, मतलब मस्त, मजा आ जाएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, खूब ध्यान से समझना। आपका एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से डिफाइंड है। मान लो रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक डिफाइंड है, काय के लिए टेंशन लेना, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या हम इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे। आइए देख लेते हैं सर। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लेते हैं कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। काफी बेहतर बात है सर, वेरी गुड। अब ये भी एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है। ठीक, जैसे ही हमने ये वाली चीज एज्यूम कर ली, अब इसके बाद के स्टेप्स आपको करने हैं। क्या करेंगे आप लिखोगे x1 बटा 1 प्लस मॉड x1 इज इक्वल टू x2 बटा 1 प्लस मॉड x2। ठीक, अब मेन मुद्दा ये आता है कि सर ये डब्बा खुले तो कैसे खुले, तो अलग अलग केस ले लो। आ जाओ कंडीशन लेना स्टार्ट करते हैं। केस 1, अगर x1 और x2 दोनों ही 0 से बड़े या बराबर है तब तो नॉर्मली खुल जाएगा। 1 प्लस नॉर्मल खुलेगा, बिना किसी टेंशन के खुलेगा, दोनों पॉजिटिव है तो बिना टेंशन के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 को मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस x2 से, x2 को मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस x1 से। इसके बाद x1 इंटू 1 x1 और फिर यहां हो जाएगा x1 x2, फिर यहाँ x2 और फिर यहाँ हो जाएगा x1 x2, दोनों x1 x2 कट जाएंगे और अल्टीमेट x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी पहले केस में तो 1 1 प्रूफ हो गया, कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं केस संख्या 2 की। अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाए, x1 x2 दोनों नेगेटिव, तो ऊपर वाला तो चलो x1 है लेकिन नीचे 1 माइनस x1, यहाँ x2 है लेकिन नीचे 1 माइनस x2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 को 1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई किए और x2 को 1 माइनस x1 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखोगे कि x1 माइनस x1 x2 हो गया और यहाँ x2 माइनस x2 x1 हो गया, दोनों आपस में कट गए। वंस अगेन यहाँ पे x1 बराबर x2 आ गया, यानी केस 2 में भी ये 1 1 है। अब सबसे आखिरी केस कि इसमें से कोई एक ले लो पॉजिटिव और किसी एक को ले लो नेगेटिव। x1 को चलो पॉजिटिव ले लेते हैं और x2 को ले लेते हैं नेगेटिव। तो x1 खुलेगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, लेकिन x2 खुलेगा x2 1 माइनस x2। जब अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x1 माइनस x1 x2 और यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे x1 प्लस x1 माइनस x2 माइनस 2x1 x2 बराबर 0। यानी अब यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा है ना, ये बराबर आ रहा है क्या, ये बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप नहीं कहेंगे कि मेरा x1 बराबर है x2 के, ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप x1 लेते भी हैं तो x1 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x2 बचेगा और ये x2 उधर जाएगा, तो x1 की वैल्यू आएगी x2 बटा 1 माइनस 2x2, ये वैल्यू आएगा, है ना, बराबर नहीं आएगा। तो अगर एक जगह भी मेरे प्यारे बच्चों गलत हो जाता है तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा, और इसीलिए लिखेंगे हेंस इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। इसीलिए ये कैसा है, 1 1 नहीं है। इसको लिख लो, उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। उतार लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, हेंस इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। लेकिन मेरे बच्चों समझना, यहां पे हम एक बहुत बड़ा गलती करके तुमको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, ये 1 1 होगा। देखो इस केस में तो x1 बराबर x2 आ गया, 1 1 होगा। दोनों पॉजिटिव लिए तो 1 1 होगा, दोनों नेगेटिव लिए तो भी 1 1 होगा। लेकिन सर एक पॉजिटिव एक मिनट रुक जाओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिए तो आप बोल रहे हो 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमारा x1 और x2 बराबर नहीं आया।
मेरे भाई जब आप x1 को 0 से बड़ा लिए हो और x2 को 0 से छोटा लिए हो, तो क्या ये इनपुट कभी भी तुम्हारा बराबर आ सकता है? तुमने माना ही है इनपुट को कि एगो इनपुट पॉजिटिव है, एगो इनपुट नेगेटिव है, तो बाद में अगर हमारा इनपुट अलग अलग आ रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भैया। x1 0 से क्या है? बड़ा है, x2 0 से छोटा है, तो इनपुट ही अलग अलग है ना। अब आउटपुट को तुम अगर बराबर एज्यूम करोगे तो इनपुट कभी बराबर आएगा, क्योंकि इनपुट तो पहले ही अलग अलग है और तुम आउटपुट को सेम एज्यूम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके आउटपुट तो बराबर आएगा नहीं। तो अगर इनपुट बराबर नहीं तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला? इनपुट हमने बराबर नहीं माना था, हमने फंक्शन को इक्वेट किया, तो इससे भी हमको पता चला कि नहीं सर इनपुट बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया उल्टा केस कि अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए, और यही हो रहा है। तो इस केस में ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा, इस केस में भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, सब में 1 1 होगा। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या हुआ, जब तुमने x1 x2 को पॉजिटिव माना तो चांस था कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक, और हो भी गया। देखो जब तुमने दोनों को नेगेटिव माना तो भी चांस था कि ये दोनों बराबर हो जाए, और हो भी गया। लेकिन जब x1 को तुम पॉजिटिव और x2 को नेगेटिव मान लिए हो तो क्या चांस है कि दोनों बराबर हो जाए? और जब यही चांस नहीं है तो फंक्शन को बराबर करने पे क्या तुमको ये बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिला? अनइक्वल मिला। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है कि इनपुट अगर अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए, और वही हो रहा है। इनपुट अलग अलग के वजह से आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है। हमने जबरदस्ती आउटपुट को बराबर किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमको इनपुट बराबर मिला? नहीं मिला, क्योंकि इनपुट हमने पहले ही मान रखा है कि बराबर नहीं है। तो हम जो माने थे वो मेरा एजम्पशन सही हुआ ना, और अगर मेरी एजम्पशन सही है तो फंक्शन कैसा है मेरा? 1 1 हो गया। तो ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया बात? तो लिखेंगे कि इट इज अ 1 1। अब समझना, ऐसी गलती मत करना। अभी 2 ऐसे और क्वेश्चंस कराने वाले हैं, 2 ऐसे और क्वेश्चंस कराएंगे जहां पे थोड़ा उल्टा सोचना है आपको, तब जाके आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। पहले इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसके लिए 1 1 लिख लेना, ये 1 1 होगा, ठीक है। मिटा दें? चलो अब देखो एक और हम तुमको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तुमको अपने आप क्लियर होगा सर कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, जो नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक ही मान लो, आज 0 भी ले लो, ठीक है। इसमें काम करो, नेचुरल नंबर यूनियन सॉरी से 0, नेचुरल नंबर यूनियन 0, ऐसे डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है? f के अंदर तुम कोई संख्या डाल रहे हो तो तुमको 2 चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? आपको n+1 मिल रहा है जब आपका n इवन है, और आपको n-1 मिल रहा है जब आपका n ऑड है, ठीक। तो हमें क्या पता लगाना है कि ये 1 1 होगा कि 1 1 नहीं होगा, ये पता लगाना। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली केस लेट कर लो कि x1 एंड x2 2 नंबर है जो नेचुरल नंबर यूनियन 0 से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब देखना, समझना मेरी बात को, खूब ध्यान से समझना। अगर हम f of x1 को f of x2 के बराबर करें, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि x1 x2 कैसा है। तो हम पहला केस एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा x1 और x2 दोनों ही, x1 और x2 बोथ आर इवन, दोनों इवन है। तो जब दोनों इवन है तो दोनों के बराबर होने का चांस है ना। तो आओ जरा दोनों को बराबर करते हैं, ठीक। तो जब हम f of x1 निकालेंगे तो इवन है तो x1 + 1 मिलेगा, और इधर x2 + 1 मिलेगा, दोनों कटेगा, बड़े आराम से x1 = x2 आ जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा। दोनों इवन में बराबर भी हो सकता है, हो भी गया बराबर, तो हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर हम केस 2 ले लें, हम x1 एंड x2 दोनों को बोथ आर ऑड, दोनों को ऑड मान लें, दोनों को ही ऑड मान लें, दोनों ऑड है। तो अभी दोनों ऑड है तो अभी दोनों बराबर हो सकते हैं ना, बराबर होने के चांसेस हैं। तो आ जाओ ऑड पे निकालते हैं, x1 - 1 हो जाएगा और x2 - 1, दोनों कटेंगे, अगेन x1 = x2 हो गया। लेकिन अब हमको तुम बताओ, तुम अगला केस जो मानोगे, जो तुम केस 3 मानोगे कि x1 को चलो मान लेते हैं ऑड
और x2 को चलो मान लेते हैं इवन। तुमने अपने ही मन से ना इनपुट को डिफरेंट कर दिया। जब तुम इनपुट को डिफरेंट कर दोगे तो 100% बात है कि जैसे ही तुमने आउटपुट को सेम माना, सॉल्व करने पे तुम्हें इनपुट क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि इनपुट डिफरेंट, ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है। तो अब अगर हम यहां पे f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर मानते हैं, इक्वल मानते हैं, तो x1 ऑड है तो x1 माइनस 1 मिलेगा और यहां x2 प्लस 1 मिलेगा। तो हमारा सॉल्व करने पे मेरा आउटपुट भी बराबर नहीं आना चाहिए, तब न जाके 1-1 फंक्शन कहलाएगा। समझो मेरी बात को, अगर तुमने इनपुट डिफरेंट लिया, क्या कभी ऑड और इवन बराबर हो सकता है? कभी ऑड और इवन आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जब आप आउटपुट को सेम मान ले रहे हो, ऑड इनपुट इवन इनपुट के लिए, ऑड इनपुट और इवन इनपुट के लिए आप आउटपुट को सेम मान रहे हैं, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या तुमको इनपुट सेम मिलेगा? अगर सेम मिलेगा तो फिर ये 1-1 नहीं होगा, और अगर डिफरेंट इनपुट मिल रहा है तब जाके ये फंक्शन 1-1 हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा सोच लेना है, ठीक है। अब देखो यहां क्या करेंगे, x1 माइनस x2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी यहां x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस x2। तो भैया x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यहां x1 x2 बराबर नहीं है, और सच्चाई है, क्योंकि भाई हम एक ऑड लिया है एक इवन लिया है, तो कैसे बराबर होगा? नहीं बराबर होगा ना। तो इसको बराबर करने से अगर हमको x1 x2 बराबर नहीं मिला तो ये हमारे एजम्पशन, हमारे केस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये फंक्शन हमारा 1-1 हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई लिखेंगे हेंस इट इज 1-1 फंक्शन, हेंस इट इज 1-1। देखो जब तुमको शुरू में ही पता हो कि x1 और x2 बराबर नहीं हो सकता है, तो आपका मकसद हो जाता है कि आप f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर करके सॉल्व करने के बाद x1 को x2 के बराबर नॉट इक्वल प्रूफ करिए, यानी वो दोनों बराबर नहीं है, ये चीज प्रूफ करिए, क्योंकि आपको शुरू में ही पता है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जब ये बराबर नहीं हो सकते, तुमने एज्यूम ही एक को ऑड एक को इवन किया है, तो फिर सॉल्व करने पे तुम कैसे सोच सकते हो कि ये दोनों बराबर आएगा? यहां बराबर नहीं आया, नहीं आया माने मेरा एजम्पशन सही। अब मेरा एजम्पशन सही मतलब ये चीज मेरा क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा, बिकॉज इस केस में तो 1-1 है ही, इस केस में भी 1-1 है, और यहां वाले केस में भी मेरा एजम्पशन सही हो गया, यानी ये भी 1-1 है। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन भी उतार लीजिए, बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो इसको ध्यान से उतारिए 1-1 को लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, इसको उतार लो पहले। हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया, ठीक। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम तुमको एज अ होमवर्क देते हैं, हमको जरा बना के बताना, तुमको चेक करना है कि ये 1-1 होगा कि 1-1 नहीं होगा। फंक्शन आपका डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और f ऑफ n इज इक्वल टू है n प्लस 1/2 और उसके बाद है n/2। ये कब है? जब आपका n ऑड है, और ये कब है? जब आपका n इवन है। समझ गए बात को? तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको एक फंक्शन दिया है जो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, n डालोगे, अगर n ऑड डाले हो तो n प्लस 1/2 मिलेगा, इवन डाले हो तो n/2 मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1-1 है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। यही है तुम्हारे आज का एक छोटा सा होमवर्क। बोलो कोई दिक्कत? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने तुम्हारे करा रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे करा रखे हैं। आज का होमवर्क तो एक ये हो गया, दूसरा आज और थोड़ा सा होमवर्क है आपके एग्जाम्पल पोर्शन से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल पोर्शन में आप आएंगे और स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 ले सकते हो, 16 भी ले लो, है ना, फिर देन 17 ले लो, 18 ले लो, है ना, 19 ले लो, 19 ले लो, फिर एग्जाम्पल नंबर 21 पे आ जाओ, 21 के बाद 23 ले लो, और 23 तक, एग्जाम्पल 23 तक के क्वेश्चंस में सिर्फ देखो, उसमें प्रूफ करने को दिया होगा ऑन टू भी, बाइजेक्शन भी, लेकिन आपको बाइजेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। आप समझना कि सिर्फ 1-1 प्रूफ करना, अभी 1-1 सीख रहे हो, सिर्फ 1-1 प्रूफ करना है, ठीक है। सिर्फ उसके अंदर 1-1 आप प्रूफ करेंगे, और उसके बाद हाँ ठीक है, बस इतना पहले करो, इतना पहले कर लो, फिर हम लोग देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस फिर देखेंगे, पहले इतना कर लो, ठीक है। आई होप 1-1 का टॉपिक तुम्हारा इतना करने के बाद क्लियर हो जाएगा।
कल के क्लास में जो आज के होमवर्क मिले हैं उनके डाउट पहले होंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे 1-1 प्रूफ करने का। मतलब देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तब तो तुम बेसिक बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से 1-1 प्रूफ कर लोगे, लेकिन अगर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मिलने लग जाए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलने लग जाएं, तो उस कंडीशन में आप 1-1 प्रूफ करने में फेल कर जाओगे, तुमसे प्रूफ ही नहीं होगा, बहुत तकलीफ आने लग जाएगा। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे 1-1 प्रूफ करना है, इसका कल का क्लास कॉन्सेप्चुअल होगा। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग इस पे सीखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा कल का क्लास थोड़ा मजेदार होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बिकॉज थोड़ी नई बातें आप सीखने वाले हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने बता दिया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज से आपको ITF की वीडियो मिलना स्टार्ट हो गई है। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, पिछले साल का वीडियो है। पिछले साल जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस थी और वो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसको एक एक करके शेयर किया जाए। अब एक एक करके आपको ITF की भी वीडियो देखनी है और साथ ही साथ आपको ये मेरे फंक्शन के जो कंटिन्यूअस लेक्चर आएंगे उसको भी देखना है। ये फंक्शन का लेक्चर तुमको अराउंड 12 बजे के करीब मिलेगा और ITF का लेक्चर सिंस प्री रिकॉर्डेड तो मैं रोज सुबह 5 बजे आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप जाके देख सकते हैं। डेली के डेली आपको ITF का भी वीडियो उसी डेडिकेशन, उसी फोकस्ड वे में देखना है जिस तरह से आप फंक्शन देखते हैं, क्योंकि मैं फिर ITF पढ़ाऊंगा नहीं, बता रहा हूं मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, दोबारा मत सोचना कि फिर वही वीडियो बना के फिर भेजेंगे, कोई मतलब नहीं है ना। तो वो ITF भी आपको मैंडेटरी है पढ़ना, उसको एक एक करके पढ़िए, उसके भी डाउट हम क्लियर करेंगे। हाँ, जहां पे उसके लिए मुझे लगेगा कि यहाँ पे एडिशनल वीडियो बनाना जरूरी है तो हम एडिशनल वीडियो बना के वहां अपलोड कर देंगे, दैट वन इज अ डिफरेंट थिंग, तो वो आपको करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्ले विथ ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफ की कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को डील करने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा 1 तारीख से आएगा, है ना। मैं अभी उस पर 3-4 लेक्चर पहले से बना के रख ले रहा हूं ताकि वो कंसिस्टेंसी उसकी ब्रेक ना हो। उसका कंसिस्टेंसी हम ब्रेक करना नहीं चाहते हैं ग्राफ के कॉन्सेप्ट का। तो 1 तारीख से आपको ग्राफ के वीडियोज भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसके लिए चिंता एकदम नहीं करें, है ना। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे। एक्चुअली बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन नहीं, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन निकालने होते हैं। ठीक, तो ITF चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, जब उसको पढ़ोगे तो तुमको उसमें खुद ब खुद धीरे धीरे डोमेन का कॉन्सेप्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और जो तुम्हारे डोमेन के सीट में ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हैं वो आप बनाने लग जाएंगे। ठीक, ये भी बातें आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। अगला चीज, आज तुम्हारा जो दिन है वो मंगलवार है। ठीक, मैं तुम लोग को एक दिन पहले ये बात इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि कल आप लोगों की दोपहर में 12 बजे जूम पे मीटिंग होने वाली है। ठीक, गर्ल्स की मीटिंग 12 बजे से होगी, बॉयज की मीटिंग 2 बजे से होगी। ठीक है, तो कल जूम कॉलिंग पे मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगा, 12 बजे आप लोग वीडियो कॉल पे एक मीटिंग करेंगे, गर्ल्स लोग 12 बजे से और जो बॉयज़ लोग हैं वो 2 बजे से। उस मीटिंग में हम लोग थोड़ी बहुत बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों आपको, मतलब आपको ऑनलाइन क्लासेस में कोई दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो और थोड़ी सी चेंज की जा सकती है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग और थोड़ा सा उसको बेहतर बनाएं ताकि आपकी स्टडीज़ और तगड़े तरीके से हो। दूसरी और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन चैप्टर अभी खत्म होने में 5-6 दिन लगेंगे। 5-6 दिन के बाद जब फंक्शन खत्म होगा तो उसका तुरंत मैं टेस्ट लूंगा, तो बी रेडी फॉर योर टेस्ट। और आपके टेस्ट का रिजल्ट परसों आपको गारंटेड मिल जाएगा। लास्ट के 10-12 कॉपी और बचे हैं जिसको मेरे को चेक करना है, वो कल तक मैं चेक कर दूंगा एंड मोस्टली परसों तुम्हारा जो है वो रिजल्ट आपको रिलेशन चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए आप बढ़िया से ITF के वीडियो को और इस फंक्शन के वीडियो को देखो, कोई दिक्कत आता है मेरे से पूछो और उस दिक्कत को सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल का मीटिंग गर्ल्स के लिए 12 बजे से है, जूम कॉल पे सब जूम कॉल डाउनलोड कर लेंगे, और बॉयज के लिए 2 बजे से है। सो बी रेडी एंड बी फ्री एट दैट टाइम, उस वक्त फ्री रहिए। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, हेल्दी रहो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।